हाँ जी। जी हेलो जी। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं तो दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं परसों सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। क्या बंदी हो तुम आयत। कितना बुरा भला कह रही थी आप मुझे। कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। अच्छा चलो अब घर जाओ और दादा दादी को खाना भी खिला देना। और अपने वो छोटे बहन और भाई को। रोशी, सर मौसा ने काम कंप्लीट करने को बोले हैं। अगर हम थोड़ी देर रुक गए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जी बाबा, और गफार एसोसिएट्स की प्रोजेक्ट फाइल तो मैं ऑफिस में ही भूल आया हूँ। उसके बारे में तो लाजमी आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रोजेक्ट फाइल उठाकर। ओके ओके। शारिक, तुम मुझे सिर्फ मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत है तुम्हें यार? भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। फिलहाल अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ। मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। आ रहा हूँ। आप लोग अभी घर नहीं गए? सर वो सर मौसम ने ये विजिबिलिटी रिपोर्ट आज ही कंप्लीट करने को बोला था। तो हम वही मौसम ने कहा कि आप लेट रुके। नहीं सर, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। आपको लेट काम करना है या संडे को आना है, आपको पहले मुझसे पूछना होगा। जी सर। सर रियली ये मेरी आप दोनों को फर्स्ट और फाइनल वार्निंग है। आज के बाद मुझे किसी को लेट सीटिंग करते हुए नहीं देखना। अंडरस्टूड? ओके सर, रियली सॉरी सर। असल में काम कंप्लीट करने की एक्साइटमेंट में टाइम का पता ही नहीं चला।
हाय आयत, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मैं शायद को मैं ड्रॉप कर दूँ। आप जा सकते हैं। थैंक यू। काम कर रही थी सर। हाय मैं शायद मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। बैग डेस्क पे पड़ा। Mahi, here you go, हमारा गिफ्ट। थैंक्स उमर। कैसा लग रहा है इंजीनियर बन के? बहुत अच्छा। फिर अम्मी बाबा से शादी की बात करो। इतनी जल्दी? रोशी से कुछ सबक सीख लो। हर वक्त उसको टेंशन रहती है अपनी शादी की। हर वक्त उसको गम ही यही होता है कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। रोशी को तो तुम रहने ही दो, वो हमारे घर का ना निराला पीस है। उमर, मुझे अभी आगे पढ़ना है, मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है अपना। तो कर लेना ना तुम शादी के बाद, तुम्हें रोका किसने है? तुमने अगर आगे पढ़ना हो तो तुम वो भी कर सकती हो, तुमने अगर आगे जॉब करनी हो तुम वो भी कर सकती हो। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है, फिर हम सोचते हैं इस बारे में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज मेरा वो हाल ना करना जो अम्मी ने पापा का कर दिया है। पता, कभी कभी मुझे जलाल पापा की ऐसी हालत देखकर उन पर बड़ा तरस आता है। अगर कोई देख लेना उनको घर पे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस तुम्हारा हाल मैं जलाल पापा जैसा नहीं करूंगी। हम स्कूटी के दो पहियों की तरह साथ साथ चलेंगे। ये गाड़ी है। सीट बेल्ट। या तो आप काम करती नहीं हैं या इतनी एफिशिएंट हो जाती हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में बैठी रहती हैं। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के आप मुझे डांट रहे हैं। आप में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आपने ना बस डिसाइड कर लिया कि आप मुझे डांटेंगे। मैं काम करूं तो बुरी हूं, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही हैं? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे सब पता होता है। अंदाजा हो रहा है आपकी जहानत का। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं। आज के बाद किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी तूफान जलजला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझ समेत हर शख्स शामिल है। हाँ खुशी, क्या बना? सरतला ने तुम्हें रास्ते में डांटा तो नहीं? यार बॉस तो जान को आ गए हैं हमारी। उन्हें तो बस आदत है सासों की तरह हर बात पे कीड़े निकालने की। काम ना करने पर भी डांटते, काम करने पर भी डांटते। मुझे लगता है ये आदमी बेसिकली ना सैडिस्ट नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है, किसी से खुश नहीं रह सकता।
उनके मंगेतर ने उनको रिजेक्ट किया था ना। मुझे लगता है वो पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। मगर जॉब तो करनी है ना यार, बॉसेस सारे ऐसे ही होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है मेरा दिल ही नहीं लगेगा। हेलो शारिक। क्या रोशी, किधर हो तुम? 10 बज गए, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? मैं ऑफिस में ही हूँ यार। सुबह मैं अपनी जगह पर बैठने जा रही थी तो सर फरहान ने अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि हाईवे टावर्स वाले प्रोजेक्ट से मुझे अलग कर दिया गया। अब सर फरहान के ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री का काम दे दिया मुझे। गॉड, ये ऑफिस है कि स्कूल? इतनी सख्ती तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं होती यार, जितनी यहाँ पे है। यार मेरा मूड बहुत ऑफ है। कल डांट डपट करके दिल नहीं भरा तो आज मुझे पनिश करके प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया। और बिठाया भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे 24/7 मेरे पे नजर रख सके और उनकी जासूस सर फरहान मेरी चुगलियां जाकर उनसे कर सके। आई हेट दिस मैन। सारी दुनिया में जा जाके मैं इनकी मेहनत का ढंडोरा पीटती हूँ और इनका हाल देखो। मेरे अलावा पड़ोस की औरत से लेके दुकान पे खड़ी सेल्स गर्ल तक हर एक का हुलिया जुबानी अजबर है। जान, मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं हटती कि कपड़ों और जूतों पर जा सके। तुम मर्दों को दूसरे की औरत और दूसरे का खाना ही अच्छा लगता है ना, अपनी बीवी की तो कदर ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं माफ नहीं करूंगी। मैंने आपकी सजा सोच ली है। हामिद भाई, ये मैं आपके लिए भी इसमें बिरयानी लाई हूँ, अपने लिए भी निकाल ले और मुझे भी निकाल के दे दे। थैंक यू। ओह हेलो। हेलो। हाईवे टावर्स वाला प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है? तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। सही बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रही हूँ। हम इकट्ठे काम करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, खैर वेट कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी रखी है। मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो मेरे। तुम्हारी बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं? बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है, सेलिब्रेट वो आज कर रहे हैं। सालगिरह वाले दिन तो मैं ही पार्टी दूंगा। क्या कहती हो फिर, चलोगी? शारिक, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है लेकिन घर से परमिशन ही नहीं ली, और वैसे ही निकल गई तो मम्मी बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। यार देखो, बहुत से बहुत भी चली ना। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो 2 घंटे की पार्टी होगी, ज्यादा भी हुई तो 8 साढ़े 8 तक तुम घर पे होगी। मैं तो कहता हूँ घर पे बताओ मत। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है
कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अब तुम साथ नहीं चलोगी तो दोस्तों में मेरी बहुत इंसल्ट होगी। अच्छा नाराज नहीं हो, मैं चलती हूँ। श्योर? हाँ। बिरयानी लोगे? मैं समरा को बताती हूँ शारिक आज मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने ले जा रहा है। उसने मुझे अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की कहा है। निशायत बोले। सॉरी सर, गलती से आपका नंबर डायल हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, अच्छी लग रही हो। निदा सी की लाइनर और लिपस्टिक लेके थोड़ी सी शक्ल मैंने ठीक किया, वरना तुम्हें तो पता है मेरे बैग में लिपस्टिक, लिप बाम, लोशन तक नहीं होता। और तुम मुझे पहले बता देते तो मैं पार्टी के लिहाज से जरा अच्छा सा तैयार हो जाती। तुम्हें तैयारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, तुम हमेशा प्यारी लगती हो। शारिक, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये कैसी पार्टी है? यार मेरे दोस्तों ने रखी थी, अब मैं अंदर आते साथ ही उनसे लड़ना शुरू हो जाओ क्या? थोड़ी देर रुकते तुम बहुत एंजॉय करोगी। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। वो रहा, आ जाओ। ब्रो। हेलो। Sharik is a lucky man. New girlfriend, new party. ओ एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से? ये क्या बोल रहे हैं? रोशी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं ये कैसी पार्टी में ले आए हो मुझे। पागल है क्या? रोशी, पता नहीं मेरी बात तो सुनो। शारिक, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। नाराज क्यों हो रही हो? मुझे खुद यहाँ पे ठीक नहीं लग रही कि 5 मिनट बैठते। नहीं प्लीज, 5 मिनट भी नहीं, मुझे ले जाओ यहाँ से। यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ी देर बैठते उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आऊँ? नहीं थैंक यू। मैं 2 मिनट में लेकर आया। और अगर मुझे नहीं लेके जा सकते मुझे बता दो, मैं खुद घर चली जाऊँ। यार रोशी इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो रही हो? यंग लोगों की पार्टी में ऐसे ही होता है। अच्छा यार मैं तुम्हें ले जाऊंगा फिर, तुम जूस तो पियो ना। मुझे नहीं पीना। एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। क्या कर रहे हो शारिक? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था।
शारिक, मुझे क्या हो रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। मुझे क्या हो रहा है? और हम घर क्यों नहीं गए बेटा? चलो घर चलते, उठो, चलो चलो चलो, उठो उठो उठो।